नमस्कार मित्रों। अफगानिस्तान इस समय खून से नहाया हुआ है। तालिबान का प्रभाव, उसका कब्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अफगानिस्तान में आफत मची हुई है। लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। वहां की स्त्रियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। तालिबान का जो फरमान है वो भी आपने सुना होगा। वहां के पुरुष अपनी बेटियों, अपनी बहन, अपनी पत्नी, इनकी इज्जत को लेकर के चिंतित हैं। अर्थव्यवस्था की तो बात ही मत करिए। ऐसी हालत हो रही है अफगानिस्तान की कि क्या कहें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अफगानिस्तान ऐसे दौर से गुजर क्यों रहा है? मित्रों, मेरी बात का आप बुरा न मानेंगे, लेकिन ठंडे से विचार करेंगे। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह कर्मवाद के सिद्धांत का प्रतिफलन है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं। थोड़ा पीछे चलिए। अफगानिस्तान में भारत से अपार संपदा लूटकर ले जाई गई है। अपार। ऊंटों के काफिलों में जो है सोने लाद लाद करके ले जाते थे। यहां से स्त्रियां लूट कर ले जाते थे। वो सारा सोना कहां है? इतनी संपदा जो भारत से लूट कर ले जाई गई है अफगानिस्तान में, वो कहां है? अफगानिस्तान में एक जगह है जिसे कहते हैं दुफ्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, माने भारत की स्त्रियां यहां 2-2 दिनार में नीलाम हुई हैं। ये जो उनकी चीखें थी वो अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे में समा गई। उनका विलाप, उनका रोना, उनका दुख, उनका दर्द अफगानिस्तान में समा गया, सूक्ष्म तरंगों के रूप में वहां व्याप्त हो गया। मित्रों, आपको बताऊं, पाकिस्तान में इस्लाम अरब से नहीं आया, अफगानिस्तान से आया। वास्तव में भारत में इस्लाम की जो मुख्य लहर है वो अफगानिस्तान के ही थ्रू आई है। शुरुआती लहरों की मैं बात कर रहा हूं, बाद में मुगल भी आए। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का विजय अवश्य हो गया था, लेकिन वो विजय ज्यादा चल नहीं पाया और जल्द ही सिंध से अरबों के पांव उखड़ गए। भारतीय राजाओं ने उनकी सफलताओं को ध्वस्त कर दिया, उन्हें कुचल दिया। लेकिन इसके बाद इस्लाम की जो दूसरी लहर आती है वो अफगानिस्तान से आती है। अफगानिस्तान का इस्लामीकरण होता है और वहां जो हिंदू और बौद्ध राज्य थे उन पर अधिकार करके उनका इस्लामीकरण किया जाता है और फिर वहां से आक्रमण शुरू होते हैं पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान के पंजाब पर अधिकार किया जाता है और उसका इस्लामीकरण किया जाता है। इस तरह से इस्लामीकरण आगे बढ़ता है। मतलब ये कि आज पाकिस्तान की जो है ना डेमोग्राफी है, जो वहां पर जिस तरह से जो है इस्लाम का प्रभाव है, उसका एक मुख्य स्रोत अफगानिस्तान रहा है।
विडंबना देखिए या संयोग कहिए, आज अफगानिस्तान में जो मारकाट मची हुई है, इसके पीछे एक प्रमुख कारक पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान हाथ खींच ले तो अफगानिस्तान की समस्या इतनी कठिन नहीं है। तो देखिए तो सही आप इतिहास किस तरह से कर्मवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। कभी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो आपदा आई थी, आज वो आपदा पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जा रही है। और सुनिए, अफगानिस्तान में इस्लाम आया और वो इस्लाम वहां से आज के पाकिस्तान में और फिर धीरे धीरे करके भारत में फैला। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है मोहम्मद गोरी के द्वारा, ठीक है। लेकिन आगे चल करके महाराजा रणजीत सिंह का अफगानिस्तान पर अधिकार होता है और अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की अच्छी खासी जनसंख्या रही। वो जनसंख्या कहां गई, कैसे लुप्त हो गई? आज नाम मात्र के बचे हैं, उंगलियों पर गिनने लायक हिंदू और सिख हैं। हिंदू तो पता नहीं है भी कि नहीं, सिख भी उंगलियों पर गिनने लायक है। वे भी वहां से पलायन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हुआ उनका? जो वहां की मूल आबादी थी, जो हिंदू थे, पहले तो हिंदू और बौद्ध थे, बाद में सिख आते हैं, इन लोगों का क्या हुआ? इन लोगों को किसने सताया, किसने मारा, किसने खत्म किया? इनकी स्त्रियों को किसने उठाया, किसने इन्हें सताया, किसने मजबूर किया? क्या वो अफगानिस्तान के लोग नहीं थे? मित्रों, अफगानिस्तान से मुझे पूरी सहानुभूति है। अफगानिस्तान के लोग भी अच्छे हैं और अच्छे हैं इसीलिए मैं उनको कह रहा हूं, इसीलिए मैं उन्हें बता रहा हूं कि कहीं तो गलती आपकी है, कहीं तो गलती आपके यहां हुई है। भले ही आप उसमें शामिल न हो, लेकिन आपके समाज का एक बड़ा भाग वहां अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में पूरी तरह से सक्रिय रहा है। उनके साथ जो अत्याचार किए गए, आप क्या समझते हैं? ये जो अत्याचार है, इसके छींटे वायुमंडल में, वातावरण में सूक्ष्म तरंगों के रूप में व्याप्त हो जाते हैं और समय आने पर अपना फल दिखाते हैं। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि विगत कालों में अफगानिस्तान द्वारा किए गए कर्मों का ये प्रतिफलन है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, कर्मवाद का सिद्धांत केवल व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, यह राष्ट्रों के लिए भी होता है। राष्ट्रों के सामूहिक कर्म होते हैं तो उन राष्ट्रों के सामने आते हैं। तो ये है मित्रों मेरी सोच। आपको गलत लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं किस पॉइंट पर आपको गलत लग रहा है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।